Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about your destiny. What is written in your destiny? तो इस बारे में रीडिंग है. Let's get started with the reading now. Hello everyone and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So pile number 1 is change, pile number 2 is the chariot, pile number 3 is strength. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, ट्रैक कर रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अगर आपको कोई कार्ड बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, देन यू हैव टू चूज़ दैट कार्ड. और जो भी कार्ड आप अपने लिए पिक करोगे, दैट्स गोना बी योर रीडिंग. सो यहाँ पर 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट आ रहा है. अपन 30 सेकेंड्स में डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा कार्ड अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, वो वाला कार्ड पिक करना है. अगर कोई कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है तो आपने वो वाला कार्ड, वो वाली पाइल पिक करनी है. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो और अपनी रीडिंग देखो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी आ रहा है 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose change card here. Let's get started with your reading. हम मेन टैरो से सबसे पहले जो है शुरू करेंगे. मेन टैरो से कार्ड्स पुल आउट करेंगे. Pile number 1. What is written in pile number 1's destiny? What is destined to happen in their life? Okay, so we have 3 of cups. Beautiful. Like, look at the celebration card. It's a beautiful card. Then we have 5 of Pentacles. All right. इस कार्ड को एक बार हम साइड पे रख देते हैं. Then we have King of Pentacles. And we have Temperance. Alright, end of the deck में we have the Hierophant. Okay, alright. So what we are seeing here is कि लाइफ में जो है सेलिब्रेशंस भी है, तो ऑफ कोर्स हार्डशिप्स भी है, बट आई विल से स्टिल योर लाइफ इज इट्स ट्रूली बिकमिंग समथिंग सेलिब्रेटोरी. आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी पोजीशन में ज़रूर आओगे जहाँ पर यू विल बी ऑन टॉप ऑफ योर गेम, टॉप ऑफ योर फील्ड, और एक बैलेंस आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा. आप कोई ऐसी चीज़ बनाओगे, ऐसी चीज़ कोई क्रिएट करोगे जिसमें आपके अपने आइडियाज़ भी हैं और दूसरों के भी कुछ आइडियाज़ और कुछ मिरेकुलस आप ज़रूर क्रिएट करोगे. और 5 ऑफ पेंटिकल्स यही शो कर रहा है दैट मे बी यू आर नॉट रियली कमिंग फ्रॉम ए फैमिली हु इज़ फाइनेंशियली स्टेबल और फाइनेंशियली डूइंग वेल. लाइक मे बी फाइल नंबर 1 आप एक ऐसे फैमिली से आते हो जो इतना फाइनेंशियली वेल टू डू नहीं है, बट एज यू ग्रो मैच्योर मनी आपकी तरफ आता जाएगा ड्यू टू योर ओन हार्ड वर्क, ड्यू टू योर कनेक्शंस यू मेक. और किंग ऑफ पेनिकल्स जो है संघर्ष को भी शो करता है. लाइक किंग ऑफ पेनिकल्स इज लाइक सैटर्न इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न. यू कैन लिटरली हैव सैटर्न इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द नवांशा या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D1 चार्ट. यू कैन लिटरली हैव सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न. आपके लिए सक्सेस जो है इट्स नॉट वन स्टेप सक्सेस कि भाई एक रात में जो है यू वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस, एक ही रात में वो इतनी सक्सेस हाथ लग जाए. दैट मे नॉट हैपन इन योर लाइफ. आपको हर रोज़ एफर्ट डालना पड़ेगा और तब जाकर आप कुछ अपनी लाइफ में बन पाओगे. 3 ऑफ कप्स ना सबसे पहला कार्ड आया. तो जो सबसे पहला कार्ड आता है टैरो में वो हमारे करंट एनर्जीज या फिर
करंट सेल्फ या फिर रीसेंट पास्ट को शो करता है. तो रीसेंट पास्ट में या फिर अभी करंटली यू मे थिंक अ लॉट अबाउट सेलिब्रेशंस, फेस्टिविटीज़ में भी. आपने कोई रिसेंटली कोई पार्टी अटेंड करी है, कोई गेट टुगेदर अटेंड करा है, फ्रेंड्स के साथ आप कहीं घूमने गए थे, फ्रेंड्स के साथ आपने कोई लंच करा है या डिनर करा है, सेलिब्रेट करा है कुछ, या फिर आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के बारे में सोच रहे हो दैट कब कोई ऐसा मौका आता है जहाँ पर आपको सेलिब्रेशन का, गेट टुगेदर का मौका मिलता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का मौका मिलता है, अच्छा अच्छा खाना खाने का मौका मिलता है. यू मे थिंक अ लॉट अबाउट फूड, हैविंग दैट सेलिब्रेटरी फेस्टिव season, you're waiting for that festive season. But जैसे 5 of Pentacles और King of Pentacles जो है ये यही शो कर रहा है that you will go from rags to riches in years. एक रात में नहीं, but you will definitely go from rags to riches. आप वो पर्सन हो जो अपने परिवार को 0 से 100 तक लेकर जाएगा. एंड जैसे 5 ऑफ पेनिकल्स अकेलेपन को भी शो करते हैं. यू कैन लिटरली बी अ सिंगल चाइल्ड, पाइल 1, या फिर इवन इफ यू आर नॉट a single child, then also you may feel very lonely. You may not have so many friends. pile number 1, आपका एक small group circle होगा, friend circle होगा, और उन्हीं से आप हर चीज़ शेयर करोगे. बट you also realize कि जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है there are less people with you, या फिर there is no one with you. 5 ऑफ पेनिकल्स ये भी शो करता है कि आप हेल्थ इशू से कुछ ना कुछ हेल्थ इशू से हमेशा डील करते रहते हो अपनी लाइफ में. लाइक लिटरली यू कैन हैव अ वर्गो राइजिंग इन योर चार्ट, या फिर वर्गो साइन में आपका सन, मून, राइजिंग, आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी अगेन प्लेस इन द साइन ऑफ वर्गो. क्योंकि वर्गो डिजीजेस और कुछ ना कुछ हेल्थ इशूज़ का साइन है. वर्गो जो है प्रारब्ध कर्मा है, पेंडिंग कर्मा है, अनचेंजेबल कर्मा है, और सबसे बड़ा पेंडिंग कर्मा हम अपने हेल्थ से ही चुपतू करते हैं. तो समहाउ आपकी हेल्थ जो है हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, हेल्थ इशू चलता रहता है. बट उसके बावजूद जो है आप अपना काम करते रहते हो. और जैसे एक सिंपल टास्क भी होता है ना, कई बार वो आपके लिए मुश्किल बन जाता है ड्यू टू योर हेल्थ, ड्यू टू योर मेंटल हेल्थ और ड्यू टू योर फिजिकल हेल्थ. वो ईजी टास्क भी कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है. टेम्परेंस कार्ड ये शो करता है आप हमेशा अपनी लाइफ में बैलेंस के लिए स्ट्राइव करते हो. मतलब यू आर समवन हु विल ऑलवेज से दैट आई वांट टू गेट दैट वर्क लाइफ बैलेंस, या फिर मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में वो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है. मैं चाहती हूँ ये मेरी लाइफ जो है इसमें मेंटली भी मैं ठीक रहूँ, इमोशनली मैं ठीक रहूँ, फिजिकली मैं ठीक रहूँ, मैं करियर अच्छा चले. लाइक आई वॉन्ट दैट बैलेंस एंड आई पुट एफर्ट्स फॉर दैट बैलेंस. हो सकता है आप बहुत एफर्ट ऑफकोर्स अभी भी कर सकते हैं, इन फ्यूचर आप ज़्यादा करते नज़र आ रहे हो एफर्ट्स कि आप समय पर सो जाए, रीजनेबल टाइम पर सो जाओ और जल्दी उठ जाओ. आपका ये एक तरह से गोल रहेगा कुछ समय के लिए कि आप ऐसा रूटीन बनाओ. अपने आप को चेंज करना सबसे मुश्किल होता है, रूटीन को चेंज करना सबसे मुश्किल होता है. तो रूटीन ही आपके लिए जो है एक चैलेंज है. पाइल नंबर 1, एक रूटीन सेट होना ये आपके लिए चैलेंज है. सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना ये इटसेल्फ आपके लिए चैलेंज रह सकता है लाइफ में. बट यू नो वॉट, यू विल गेट दैट बैलेंस, यू विल बी इन रूटीन एंड यू विल नोटिस आपकी हेल्थ भी बेटर होने लगेगी, आपका करियर अच्छा होने लगेगा. वन स्टेप सक्सेस अगेन नहीं है. ऐसा होगा पाइल नंबर 1 कि आपको बार बार किसी चीज़ के लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज़ आपको मिलेगी. क्योंकि अगेन वी हैव 5 ऑफ पेनिकल कार्ड इन कंजंक्शन विद किंग ऑफ पेनिकल. किंग ऑफ पेनिकल ये बात करता है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो. तो मतलब जैसे तैसे जो है ना काम निकाल लो, काम जो है कर लो जैसे तैसे. लाइक किंग ऑफ पेनिकल्स ये शो करते हैं, यानी यही मतलब है ना किंग ऑफ पेनिकल्स का कि प्रॉब्लम्स आती है और किंग ऑफ पेनिकल डिटर्मिनेशन से फिर भी लगा रहता है. यानी आप भी पाइल नंबर 1 डिटर्मिनेशन से फिर भी लगे रहते हो और उसके बाद जाके आपको कुछ मिलता है. जब आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड होते हो तब आपको वो चीज़ जाकर मिलती है. और हाँ, आपको दूसरों से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा टू अचीव समथिंग इन लाइफ. ये भी है. अगेन यू कैन हैव अ प्रोमिनेंट पुनर्वसु नक्षत्र, योर सम प्लैनेट्स कैन बी प्लेस्ड इन द पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि साइन ऑफ जेमिनाई और कैंसर में आता है. मतलब जेमिनाई में शुरू होता है, कैंसर में स्पिल करता है पुनर्वासु. एंड पुनर्वासु इज अबाउट रिपीटेटिव वर्क्स, डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि पहली बार में सक्सेस नहीं मिला था. तो कुछ प्लैनेट्स पुनर्वासु में भी प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. सो ये यहाँ इंडिकेशन. और जो हायरोफेंट का कार्ड आया है एंड ऑफ द डेक में,
हायरोफेंट ये शो करता है कि आपको अपनी लाइफ में टीच एडवाइस करना पड़ेगा. यू हैव टू बी अ टीचर फॉर अदर पीपल, यू हैव टू गाइड अदर पीपल, यू हैव टू टेल अदर पीपल कि ये ठीक है, ये राइट है, ये रॉन्ग है. मतलब आपको ऐसा काम भी अपनी लाइफ में करना पड़ेगा. और हायरोफेंट ये भी शो करता है दैट यू विल डू समथिंग गुड, समथिंग रियली गुड फॉर द सोसाइटीज. यू आर गोना डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. तो आप में से काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट के लिए भी वर्क कर सकते हैं, NGOs के लिए भी वर्क कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क कर सकते हैं. वही बात है कि कुछ सोसाइटी के लिए आप ज़रूर करोगे, रिलीजन के लिए कुछ ज़रूर करोगे. योर फोर्थ लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन द 9th हाउस, या फिर वी कैन से योर 5th लॉर्ड कैन बी प्लेस्ड इन द 10th हाउस. ये प्लेसमेंट भी हो सकते हैं. लाइक सच पीपल डू रेडी समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी. ऐसी प्लेसमेंट्स भी होंगी आपके चार्ट में. पाइल नंबर 1 इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर दशांशा में भी. दशांशा चार्ट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू करियर. तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके लिए आ रही है. समथिंग मोर इफ वी कैन गेट फॉर पाइल नंबर 1, व्हाट इज written in their destiny. All right. So we have conditioning. So yeah, the lion is crying or what? Conditioning. So here I feel ke somehow your parents could have been too strict with you, pile 1. And कुछ जो conditioning है आपकी, आप मतलब जो परवरिश है आपकी, वो कहीं ना कहीं आपको restricted महसूस करा सकते हैं. मे बी द फैमिली और born into it can be too much, they can interfere too much in your life, or it just that your parents can interfere too much in your life, what you're doing, what you're not doing. Your parents wants to know each and everything, and you may feel कि मेरी अपनी खुद की लाइफ है, मैं थोड़े privacy चाहता हूँ या चाहती हूँ. ऐसी चीज़ें आपको फील हो. मे बी योर फैमिली रिस्ट्रिक्ट्स यू फ्रॉम डूइंग सम थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू रियली वांट टू डू दोज थिंग्स, बट फैमिली वो रिस्ट्रिक्ट करती है आपको. और कुछ जो है आपकी परवरिश कुछ है इस तरीके से हो सकती है कि आप कई सिचुएशंस में एडजस्ट ना हो पाओ. लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका जो परिवार है वो जैनी फूड खाता है, मतलब विदाउट अनियन गार्लिक का फूड खाना खाता है. अब अगर हम कहीं बाहर जाते हैं, ज़्यादातर खाने में अनियन गार्लिक होगा और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप नहीं खाते अनियन गार्लिक. तो वो इटसेल्फ एक प्रॉब्लम बन सकता है आपको एडजस्ट करने के लिए उस जगह पर. And yes, like I personally feel it's really difficult to adjust where people are eating onion and garlic. Like I personally, like in my family also, we don't eat onion garlic. हम जैनी फूड खाते हैं, अनियन गार्लिक वाला खाना नहीं खाते हैं. तो like it does become difficult to stay in a place जहाँ पर जो है अनियन गार्लिक ज़्यादा खाया जाता है. So now the conditioning is somehow becoming a problem. So in your case as well, file number 1, there can be ऐसा कोई upbringing करी आपके पेरेंट्स से जिसकी वजह से आप की लाइफ में जो है आप कई जगहों पर एडजस्ट नहीं कर पाते हो. सो दैट कैन बी सीन हियर. एंड समथिंग मोर, एंड इट कैन इवन हैपन, पाइल नंबर 1, कि यू आर लिटरली अ सिंगल चाइल्ड, सो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू कि आप बहुत सारे जनों के बीच में रहो, क्योंकि यू नो कि जितने लोग उतना ड्रामा. सो इफ़ यू गेट लाइक if you start to live with some roommates, तो आपको अपने roommates के साथ आपकी बने ना, जबकि आप एक सिंगल चाइल्ड हो, आप अपने घर पर आपका अपना अलग कमरा है और आपकी privacy है. But when you shift to hostel, maybe you have to share your room with 2-3 other kids, 2-3 other people, and that you may not like. And let's say आप एक जैनी भी हो, आप अनियन गार्लिक नहीं खाते, बट आपके साथ में जो लोग रहते हैं वो अनियन गार्लिक खाते, तो आपकी क्या हालत होगी उस स्मेल में. So like somehow that upbringing, that conditioning itself can become a little problematic. So ये भी कुछ यहाँ पर indication है. I'm just giving some examples, but कुछ upbringing
कंडीशनिंग प्रॉब्लम आपकी बनती है. Then we have the flowering card. So it does shows that you are gonna have this time where you are gonna feel very abundant. एक ऐसा पीक टाइम ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में जहाँ पर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे होगे, आप अपनी हेल्थ में बहुत अच्छा कर रहे होगे, आप अपने मेंटल हेल्थ में और ऑफकोर्स फिजिकल हेल्थ में अच्छा कर रहे होगे, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे. तो ऐसा एक फ्रूटफुल फ्लावरिंग टाइम आपकी लाइफ में होगा. अगर किसी को अपने ग्रह स्ट्रॉन्ग करने है ना, अपनी हेल्थ स्ट्रॉन्ग कर लो, अपनी फिजिकल बॉडी को अच्छा बना लो. जब फिजिकल बॉडी अच्छी है ना, फिजिकल बॉडी फिट है, तो आप देखोगे आपका हर एक ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा उस टाइम पीरियड पर. अगर आपको मार्स स्ट्रॉन्ग करना है तो वेट लिफ्टिंग करो, मतलब आर्म्स की एक्सरसाइज करो, इनको स्ट्रॉन्ग बनाओ. इसी तरह अगर आपको अपनी करियर स्ट्रॉन्ग करना है लेट्स से, तो आप अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करो, लेग्स को स्ट्रॉन्ग करो. नाउ डेज वॉट वी सी इज दैट इवन ऑन सोशल मीडिया एंड इन रियल लाइफ, जैसे जिम जो लड़कियां करती हैं, तो somehow females have more strength in their legs. वो ज़्यादा वेट जो है उठा पाते हैं अपनी लेग्स से. बॉयज कैन इवन डू दैट, बट somehow girls are more efficient when they are lifting weight from their legs. जो कहते हैं ना, हम हिंदी में कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ. पैरों पर खड़े होने का मतलब सच में ऐसे ही नहीं पैर पर खड़ा होना, बट करियर में जो है स्टेबल सिक्योर हो जाना, मनी अच्छा अर्न करने लग जाना. जो 10th हाउस होता है वो हमारी नीज को शो करता है और 10th हाउस हमारे करियर को शो करता है. तो ये नीज जो है, जब हम अगेन वी नीड आवर नीज कि हम खड़े हो और हम बैठ भी पाए. सो 10th हाउस करियर का है. अगर करियर स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी लोअर बॉडी स्ट्रॉन्ग करो. दैट्स व्हाई यू विल नोटिस कि फीमेल एंटरप्रेन्योर्स अब आज के डेट में ज़्यादा हैं. जब से फीमेल्स हैव बिकम मोर इनटू एक्सरसाइजिंग, दे हैव लेफ्ट डाइटिंग. मतलब डाइटिंग भी अच्छा, बट डाइट करके जो है, अगर आप सोचो आप पतले हो जाओ, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, वो ऐसा अब सिस्टम नहीं रहा है हमारे बॉडी का. वी हैव टू एक्सरसाइज एंड वी हैव टू ईट गुड फूड, प्रोटीन एटसेट्रा, व्हाटएवर इट इज़. बट जब आप अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, कहने का पूरा मतलब यही है कि जब आप अपनी लेग्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, आप अपना करियर स्ट्रॉन्ग बनाते हो, आप अपना सैटर्न स्ट्रॉन्ग बनाते हो. बिकॉज सैटर्न एक्चुअली रूल्स द 10th एंड द 11th हाउस. 10th हाउस ऑफ करियर, 11th हाउस इज गेन फ्रॉम योर करियर. मनी यू गेट फ्रॉम योर एफर्ट्स, फ्रॉम योर करियर. तो अपने सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करना है, लेग स्ट्रॉन्ग करो. तो again with this flowering time there will be this time period जहाँ पर आपका करियर भी बहुत अच्छा चलेगा, आपकी हेल्थ भी उस टाइम पर अच्छी होगी. so this time will definitely come. फिर यहाँ पर और क्या इंफॉर्मेशन है from this deck? pile number 1 के लिए what is written in their destiny. So we have sisters of this season. It says cycles of growth, natural law, divine order. तो yes, एक यहाँ पर डिवाइन ऑर्डर की बात हो रही है, एक रूटीन की बात हो रही है, और हर चीज़ एक ऑर्डर के साथ चलेगी. मतलब समय से पहले ना भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ मिला और आपको भी नहीं मिलेगा, पर जब आपका समय आएगा तो यू विल राइज फॉर श्योर. और आपके लिए भी एक साइकिल ऑफ ग्रोथ यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है. स्पेशली 8 weeks फ्रॉम नाउ, 8 months फ्रॉम नाउ, देर इज गोइंग टू बी दिस सडन ग्रोथ इन योर लाइफ, इन योर करियर या इन योर हेल्थ. हेल्थ स्टार्ट टू रियली गेट बेटर, और हेल्थ के साथ साथ करियर स्टार्ट टू गेट बेटर, एजुकेशन स्टार्ट्स टू गेट बेटर, और हर चीज़ एक ऑर्डर में चल रही है. दैट कैन बी सीन. तो आप अपने समय का इंतज़ार ज़रूर करो और अपने एफर्ट ज़रूर करते रहो, क्योंकि ये कर्म प्रधान दुनिया, कर्मों के बेसिस पर आपको फ्रूट मिलता है, फल की प्राप्ति होती है. तो कर्म ज़रूर करते जाओ, और आपका भी वो टाइम आएगा जहाँ पर आपको अपने एफर्ट्स का गुड रिजल्ट मिलेगा. Then we have the lady of the mirror. It says reflection, non-judgment. So the guidance here is कि आप जो एक्शन ले रहे हो उसको देखो कि ये सही है या गलत है. मतलब एक्शन लेने से पहले देखो क्या ये सही है, ये गलत है. ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है. मे बी अभी जो आप नियर फ्यूचर में कोई काम करने वाले हो, उसके बारे में 10 बार सोचो, क्या ये सही है, कहाँ ये, अगर मैं ये एफोर्ड करता हूँ, ये मुझे कहाँ, किस डायरेक्शन में लेकर जाएगा. तो इस चीज़ के बारे में 10 बार सोचो, जो आप अभी प्रैक्टिकल रियलिटी में कुछ ही समय में करने वाले हो. 10 times उसके बारे में सोचो, रिफ्लेक्ट बैक करो. एंड विद द लेडी ऑफ मिरर, इट ऑल्सो शोज दैट डोंट बी सो मच परफेक्शनिस्ट. मतलब डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ. द गाइडेंस इज कंसिस्टेंट रहो, बट डोंट बी लाइक दिस इंडिविजुअल जो परफेक्शन के पीछे इतना भागे कि आप अपना पीस ऑफ माइंड ही
ख़त्म कर लो. So that's there. And non-judgment की बात है, again, don't be, you're your worst critic, pile number 1. So don't be so critical about yourself, okay? ऐसा फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. Like जैसे again for example, इफ़ आई एम फीलिंग डिससेटिस्फाइड डूइंग अ रीडिंग, मैं सोच रही हूँ यार ये रीडिंग मैंने कर तो दी है, बना तो दी है, पर मेरे को खुद को सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही है इस रीडिंग को करने के बाद. एंड आई से कि अच्छा अब मैं ये रीडिंग ही अपलोड नहीं करूँगी, दूसरों तक ये रीडिंग पहुँचेगी ही नहीं, और वो दिन वेस्ट हो गया. इनफैक्ट वो रीडिंग वेस्ट होगी. मे बी कुछ लोग इस रीडिंग से भी जो है कुछ रेजोनेट कर पाते. तो लाइक अगेन इफ़ आई स्टार्ट टू बिकम टू हार्ड ऑन माई सेल्फ, देन आप तक तो ये वीडियो पहुंच रही ना. उसी तरह जो काम है उसके अंदर यू कैन बिकम टू हार्ड ऑन योर सेल्फ, टू मच परफेक्शन. तो ये नहीं चाहिए हमें कंसिस्टेंसी चाहिए. ये गाइडेंस है. एंड डोंट बी दिस ओवर जजमेंटल पर्सन फॉर योर सेल्फ. ओके, डोंट डू दिस. और बट हाँ, जो भी आप एक्शन लेने वाले हो इन द वेरी नियर फ्यूचर, उसके बारे में एक बार 10 बार सोचो इसका क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि आई फील ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए. पाइल नंबर 1. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या यहाँ पर अभी के लिए गाइडेंस है, आपके नेक्स्ट स्टेप के लिए गाइडेंस है, या कुछ डेस्टिनी रिगार्डिंग. ओके, वी हैव नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर प्लेस. जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है, आपने वो चीज़ को फॉलो करना है. एंड नेविगेटिंग बाय द स्टार्स ये भी शो कर रहा है कि यूज योर इमेजिनेशन. जो चीज़ आप बनना चाहते हो आप उसको विजुअलाइज करो. ऑलराइट. और it also shows many of you will be very much interested into astrology and astronomy. Alright, so many of you will be interested in this, and can even, like, many of you or some of you can buy a telescope and want to see the planets, and many of you can be in the science field, and many of you will have, of course, interest towards astrology, nakshatras, zodiac signs, and yeah, like many of you will have this interest. Many of you can actually guide other people via stars, via astrology. Many of you can become very good astrologers in future. तो ये भी इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है. फॉलो योर ब्लिस, फॉलो योर हैप्पीनेस. जो भी चीज़ आपको खुशी देती है अभी, वो आपने ज़रूर करनी है. ऑलराइट, सो दिस इज़ समथिंग विच वी सी. एंड ऑल्सो मेनी ऑफ यू कैन गेट some astrological reading done by some astrologer, maybe from me or maybe from someone else, but you can in the very near future may get some astrology prediction for yourself from some astrologer. तो ये भी यहाँ पर information है. एंड मेनी ऑफ यू कैन गूगल कि अगर सन 5th हाउस में होता है, अगर सन 10th हाउस में होता है, अगर सन जो है टॉरस में होता है तो क्या होता है. लाइक मेनी ऑफ यू कैन सर्च दीज थिंग्स ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल. मतलब काफ़ी सारे आप में से एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट लेंगे. एस्ट्रोलॉजी, आई एम नॉट रियली टॉकिंग अबाउट टैरो, बट specifically many of you can take interest towards astrology. Many of you can take interest towards tarot as well, but जैसे ये stars की बात हो रही है, so astrology की ज़्यादा यहाँ पर indication है. Alright, so this is the information for you, and somehow number 4 can become important in the near future. Number 4, number 8 as well can become important. Some 8 date of some month, 4 date of some month, number 4, number 8 becomes important. So ये यहाँ पर info है. Alright, so astrology के लिए तो हमने बात बीच में ही कर ली है. Like Punarvasu Nakshatra, your sun moon rising planet holding the highest degree in your chart can be in Punarvasu, जो कि Gemini और Cancer में होता है. Sun moon rising आत्मा कारक, या some other planet can also be placed in the sign of Virgo. Ascendant Lord can be placed in the sign of Virgo. तो यहाँ पर signs prominent नज़र आ रहे हैं. तो and even your आत्मा कारका planet holding the highest degree in your chart can be Mercury, या फिर अमत्य कारका career significator planet can be Mercury. Saturn can be sitting in the sign of Capricorn in the Navamsha, या फिर in the main board horoscope, या फिर in the D12 chart Saturn is in the sign of Capricorn, जो कि शो करता है one step success नहीं है, quick success ऐसे नहीं मिलेगी. So that's there. 5th lord can be in the 10th house, या फिर 4th lord can be in the 9th house.
ये आपके चार्ट में प्लेसमेंट्स होंगे. ऑल राइट, सो जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वासु. और कैंसर में वी हैव द नक्षत्र पुनर्वासु, वी हैव पुष्य एंड अश्लेषा. फिर वर्गो में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा. तो इन नक्षत्रास में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे इन द मेन बर्थ होरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट, या फिर दशांशा चार्ट भी, जो कि स्पेसिफिकली करियर रिलेटेड चार्ट है. ऑल राइट, एंड या that was it. This was the reading. And one more thing, somehow like I feel कि many of you can be very scared of things which can fly. चाहे वो मधुमक्खी है, चाहे वो butterfly भी है. Many of you can be very scared, truly scared from insects, animals which can not animals, insects or birds even, but specifically insects which can fly. You can be really afraid of those flying things. All right, so yeah, just wanted to say this as well. So yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 1. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Let me know. And also write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. You chose this pile because you got attracted to the Chariot card. Let's get started with your reading. So हम मेन टैरो से जो है शुरू करेंगे रीडिंग. पाइल नंबर 2 की डेस्टिनी. What is written in pile number 2's destiny? All right. We have 6 of cups. Okay. Then we have judgment card. Chariot card को एक बार मैं साइड पे ही रख दूँ. Then we have 8 of cups. Then we have Wheel of Fortune. Okay. Last but not the least, we have 3 of Wands. End of the deck में we have Queen of Pentacles. Okay. All right. जैसे जो सबसे पहला कार्ड आया है, पाइल नंबर 2, सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ कप्स का ये वाला. आई रियली फील कि जैसे फर्स्ट कार्ड जो टैरो में आता है वो हमारी करंट एनर्जीज या रीसेंट पास्ट को शो करता है. तो रीसेंट पास्ट में या फिर अब भी यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, or you want someone who understands you, you want someone who stays with you, who you want someone जिससे आप हर चीज़ शेयर कर पाओ. You maybe want a friend, or you may want to get in a relationship, or it's just that you are thinking a lot about partnership, unionship. You want that can be seen. या फिर ऐसा भी हो सकता है रिसेंट पास्ट में या फिर करंटली ऐसी आप एक सिचुएशन से डील कर सकते हो कि आप किसी पर्सन से मिलो और उससे आपको एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो, उससे आपको एक ऐसा अट्रैक्शन महसूस हो, और उस पर्सन को भी आपसे एक अट्रैक्शन होगी, एक सडन कनेक्शन आपको उस पर्सन से फील हो, एंड यू आर कन्फ्यूज, इज दिस रिलेशनशिप कार्मिक और इज इट अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और अ सोलमेट कनेक्शन. यू मे get connected to someone really quickly in the very near future, या फिर अभी आपके करंट में जो है अभी प्रेजेंट में you may meet someone like this, or in the recent past you have met this kind of an individual. ऐसी सिचुएशन होगी. और अगर आप एक ऐसे पर्सन से मिलते हो तो येस, दे आर फ्रॉम योर पास्ट लाइफ एंड दे आर हेयर टू गिव यू समथिंग. जैसे कप्स की एनर्जी, तो आपका ये पर्सन इमोशनली कप फिल करना चाहता है. मतलब लाइक दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मेक यू फील हैप्पी. This person is here to give you something.
खुशी देना, हैप्पी और खुशी के साथ साथ दैट लव एंड अंडरस्टैंडिंग देना, ये पर्सन आपको इस लाइफ टाइम में देने के लिए आ रहे हैं. फिर जैसे जजमेंट कार्ड है, एंड आई रियली फील दैट फाइल नंबर 2, you can put a lot of efforts in your eye makeup than your lips and cheeks. Like you can put more eye makeup on, you can wear colored contact lenses. जैसे eyeliner black color का usually होता है, you may wear colored eyeliner. Like you can be that individual who put efforts towards eye makeup. And if you are like someone who don't wear makeup, then you can naturally have long lashes, naturally can have very expressive eyes and beautiful eyes. आपका जो eyes है वो फेस का सबसे सुंदर जो है फीचर है. एंड विद द जजमेंट कार्ड आई फील दैट you are someone who do the critical analysis. You can really critically analyze other people. You can even be your worst critic कि भाई आप अपने आप को भी बड़ा क्रिटिकली जज करते हो. अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो घर पे तैयार हो रहे हो, तो आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, तो यू कैन बी वेरी क्रिटिकल अबाउट योर फिजिकल अपीयरेंस. मैं अच्छी नहीं लग रही इन कपड़ों में, कई बार फिर आप कपड़े बदलो. बट यू कैन बी वेरी क्रिटिकल अबाउट योर ओन सेल्फ, बट ऑल्सो आप दूसरे लोगों को बहुत जज करते हो. आप दूसरे लोगों को बहुत क्रिटिकली एनालाइज करते हो, उनको जज करते हो. आई एम नॉट सेइंग कि जज करना बुरा है, अच्छा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट I'm just saying that you are very judgmental. And with the and आपको समझ भी आ जाता है, ये भी बात है, आपकी जजमेंट ठीक भी होती है. पाइल नंबर 2, आपको पता है कि ये ठीक है इंसान और ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है. और जब आपको लगे ना कि इस पर्सन में कुछ गड़बड़ है, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप 100% राइट हो गए, 100% करेक्ट हो गए. अगर आपको लग रहा है मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरे पे कोई स्पाई कर रहा है, या मैं ठीक ही नहीं लग रहा मेरे को इंसान सामने वाला, आप बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हो. आप गलत नहीं हो, क्योंकि आप इतना प्रैक्टिस कर चुके हो ना आप अपनी जजमेंट स्किल को, कि अब वो परफेक्शन में आ चुकी है. आपकी आपकी जजमेंट जो है परफेक्शन वाली स्टेज पर आ चुकी है, क्योंकि आपने इस जजमेंट क्वालिटी को, परख शक्ति को इतना यूज़ कर लिया है कि नाउ यू हैव मास्टर्ड दिस थिंग. फिर जैसे 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स यहाँ ये शो कर रहा है, स्पेशली इन कंजंक्शन विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द जजमेंट कार्ड एज वेल. आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स अपनी लाइफ में ब्रेक करोगे. वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकते हैं और फ्रेंडशिप्स भी हो सकते हैं जो ब्रेक होंगी आपकी लाइफ में. काफ़ी सारी फ्रेंडशिप्स ब्रेक होंगी, आप उनसे मूव ऑन भी कर लोगे, और किन्हीं ऐसे लोगों से मिलोगे जो लोग आपको समझेंगे वो, और आप उनको समझोगे, और क्लैरिटी होगी आप दोनों में, एक दूसरे से कोई बात छुपेगी नहीं. लाइक यू विल मेक फ्रेंड्स जो आपसे चीज़ें छुपाते होंगे, एंड यू विल नो कि ये पर्सन मुझसे चीज़ें छुपा रहा है, दोस्त होकर भी चीज़ें छुपा रहा है, यू विल नो. और आप ऐसे लोगों को छोड़ दोगे और आप उनसे मूव ऑन भी कर लोगे जल्दी. एंड यू विल मेक लाइक, यू विल हैव लाइक 1, 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विद यू. मतलब ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं है, फ्रेंड सर्कल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है. एंड यू गाइज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. 8 ऑफ कप्स या ये भी शो करे दैट आप अपनी लाइफ में अपने होमलैंड में नहीं रहोगे, अपने होमलैंड से दूर रहोगे, और आप प्लान करते हो चीज़ों का, आप स्ट्रैटेजाइज करते हो चीज़ों का. आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और आपका उन लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस बहुत है. और जब आप उन लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हो तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना लाइफ की, वो मैटर करना बंद कर देती है, वो आपको तंग नहीं करती हैं. सो दिस इज अ गाइडेंस. अगर आप ये भूल गए थे तो ये रिमाइंडर है आपके लिए कि फोकस टूवर्ड्स द बिग पिक्चर. ऑल राइट, डोंट गो इन टू दिस स्मॉल पेडी थिंग्स. ऑल राइट, फोकस ऑन द बिग पिक्चर. व्हील ऑफ फॉर्चून भी अगेन यही शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में फेजेस चलते हैं. मतलब कई फेजेस हार्ड होते हैं, कई चैप्टर लाइफ के हार्ड होते हैं, कई चैप्टर लाइफ के जो है ईजी होते हैं. और इनफैक्ट जैसे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम एक तरफ से नहीं आती, जब प्रॉब्लम आती है तो सारी तरफ से आती है. या फिर लाइफ कई बार बहुत ही परफेक्ट चलेगी और कई बार हर तरीके से, हर तरफ से मार पड़ना. यानी कि करियर भी अच्छा नहीं चल रहा, करियर अच्छा नहीं चल रहा, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, मतलब फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं चल रही, मेंटल हेल्थ भी अच्छी नहीं चल रही, रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं चल रहे. मतलब सभी तरफ से, चारों तरफ से हमला आपके ऊपर. आपको कई बार ऐसा फील होगा कि कोई भी एरिया जो है ना लाइफ का सेट नहीं है. एंड देन देयर विल बी दिस नेक्स्ट चैप्टर इन लाइफ जहाँ हर चीज़ सेट, आपका करियर भी सेट, आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ बहुत अच्छी है. गाइडेंस ये, आप एक चीज़ पर फोकस कर लो.
जैसे स्पेसिफिकली आप अपने हेल्थ पर फोकस कर लो. अगर आपकी फिजिकल हेल्थ जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कई चीज़ें लाइफ में इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी. क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी अगर अनफिट है ना, तो ग्राहस अनफिट है. अपने ग्राहस को स्ट्रॉन्ग करना है तो फिजिकल बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना लो. यही बात मैंने एक्चुअली पाइल नंबर 1 में भी कही है. सो यू कैन इवन बी वेरी मच अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1. आप वो जो चेंज कार्ड था ना, उससे यू वर अट्रैक्टेड. जैसे ये चेंज कार्ड था, इससे आप अट्रैक्टेड हुए होगे. And if you have time and energy, then do watch pile number 1, because उसके अंदर भी आपके लिए जो है information होगी, prediction होगी, guidance होगी. So that's there. अगर आपने अपने ग्राहस को स्ट्रॉन्ग करना है, लेट्स से आपने अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है, या तो आप अपने आर्म्स को स्ट्रॉन्ग कर लो, वेट लिफ्टिंग करो आर्म्स की. और अगर आपको अपने करियर को स्ट्रॉन्ग करना है तो सैटर्न को स्ट्रॉन्ग करो. सैटर्न कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? जब आप अपनी लेग्स स्ट्रॉन्ग करते हो. तो कहते हैं ना, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, पैरों पर खड़े हो जाओ. स्पेसिफिक नी एरिया जो होता है ना, वो हमारे 10th हाउस से रिलेटेड होता है. 10th हाउस हर बॉडी पार्ट जो है हर हाउस से रिलेटेड. लाइक नीज 10th हाउस, फीट है वो 12th हाउस है. जो हमारे फेस है, इट्स द 2nd हाउस. 3rd हाउस शोल्डर है. तो इन हाउसेस को स्ट्रॉन्ग करने, जैसे करियर को स्ट्रॉन्ग करना है, 10th हाउस ऑफ करियर को स्ट्रॉन्ग करना है, तो अपने थाई एरिया, अपने लेग एरिया को स्ट्रॉन्ग करना शुरू करो. अपने नीज को स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू करो. सैटर्न स्ट्रॉन्ग होगा, करियर स्ट्रॉन्ग होगा. और क्योंकि सैटर्न 10th और 11th हाउस को शो कर रूल करता है. 10th हाउस करियर एंड 11th हाउस गेन्स फ्रॉम करियर. जिस मनी कहाँ से आ रहा है आपको, वो मनी आना, लाइक उसको स्ट्रॉन्ग करना है. लेग्स को स्ट्रॉन्ग करो. सो एक्सरसाइज, जब फिजिकल बॉडी फिट है तो ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें लाइफ में फिट होना शुरू हो जाएगी. आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होना शुरू होगी. अगर हम मेंटली काम है, कंपोज है, तो हम राइट डिसीजन लेंगे. मन अगर काम है तो हम राइट डिसीजन ले पाएंगे और एक्शन ले पाएंगे राइट डायरेक्शन में. तो एक चीज़ को भी आप ठीक कर लोगे ना, तो लाइफ ठीक हो जाएगी. बट विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद द 8 ऑफ कप्स, ये ज़रूर है कि आपकी लाइफ में चारों तरफ से हमला होता है और फिर चारों तरफ ही शांत हो जाती है. मतलब चारों तरफ से, यानी कि आपकी हेल्थ, फिजिकल, मेंटल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस, ये चारों चीज़ें या तो बैलेंस्ड रहेगी या ये चारों चीज़ें इकट्ठी इम्बैलेंस हो जाएगी. और शुरुआत इम्बैलेंस का होता है आपके रिलेशनशिप से, आपकी मेंटल हेल्थ से. एक्चुअली मेंटल हेल्थ खराब होगी, फिर रिलेशनशिप खराब होंगे, फिर करियर खराब होगा. ऐसे होता है. एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, जो कि अगेन यही शो करता है दैट जब आप प्लान करते हो, स्ट्रैटेजाइज करते हो, तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी चलती है. तो आपका करियर अच्छा चलता है, आप अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव कर पाते हो. और 3 ऑफ वॉन्ड्स यही शो कर रहा है दैट यू विल हैव लॉन्ग टर्म गोल्स इन योर लाइफ, शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं. कई लोग शॉर्ट टर्म गोल्स रखते हैं कि भाई इस महीने ऐसा करना है या अगले 3 दिन में ऐसा करना है. वेयर एज यू आर समवन जो प्लान करेगा सालों की. और ये अच्छा है आपके लिए कि आप सालों का प्लान कर रहे हो. एंड ऑफ द डेक में जैसे क्वीन ऑफ पेनिकल्स है, यू आर गोना बिकम दिस इंडिविजुअल. क्वीन ऑफ पेनिकल्स इज रियली प्राउड ऑफ द डिसीजन शी हैज मेड अर्ली इन हर लाइफ. क्वीन ऑफ पेनिकल्स, आप में से कुछ लोग शायद बहुत अर्ली उन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया, 15, 16, 17 की एज से अर्न करना शुरू कर दिया. आई एम नॉट सेइंग कि बहुत बिग अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना शुरू कर दिया, बट काम करना शुरू कर दिया होगा 15, 16, 17 साल की उम्र से. मनी अर्न, कुछ तो मनी अर्न करना शुरू करेगा. या फिर आपकी हमेशा से टीन एज से, जब से आपने होश संभाला है, तब से आपके मन में ये हमेशा लगा रहता है कि मुझे अर्न करना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अर्न करना है, मुझे लाइफ में कुछ बनना है. ये आपके चलता रहता होगा. एंड यू हैव always imagined buying a home for yourself and for your parents. You have always imagined being that financially stable. आपने अपने आप को विजुअलाइज करा कि मैं ऐसे फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, मेरा ऐसे घर है और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में. आपके बड़े ड्रीम्स है, बिग गोल्स है लाइफ में, एंड यू विल बी एबल टू अचीव देम. और आपका फ्यूचर जो है बहुत सुंदर नज़र आ रहा है. फ्यूचर में यू आर लिविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, यू आर ईटिंग हेल्दी फूड, यू आर एक्सरसाइजिंग रियली वेल. जैसे हम कई बार यूट्यूबर्स को देखते हैं ना कि कई बार उनकी लाइफ बड़ी परफेक्ट लगती है. ऑफकोर्स वो सिर्फ लाइफ के हमें आधा घंटा ही दिखा पाता है ज़्यादा से ज़्यादा, बट कई बार हमें लगता है कि उनकी लाइफ बड़ी परफेक्ट चल रही है. आई एम रियली टॉकिंग अबाउट सम यूट्यूबर्स विच आई यूज्ड टू वॉच एंड आई स्टिल वॉच. जैसे Jess Conte, I really am a big fan of Jess and Gabrielle Conte. So
when I watch Jess Conti, like she has become a mom now, and I feel कि वो life बहुत अच्छी जी रही है. The way she lives her life, and she's also kind of very spiritual and religious, and she is the Queen of Pentacles. I feel she is that Queen of Pentacles kind of person. So of course do go watch her. She is someone जिससे आप बहुत मोटिवेट हो सकते हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा लाइफ में कुछ अच्छा करना, लाइफ की क्वालिटी इंक्रीज करना, उस पर आप फोकस कर सकते हो. शी इज़ द क्वीन ऑफ पेनिकल्स. आई फील एट लीस्ट फॉर मी शी इज़ द क्वीन ऑफ पेनिकल्स. सो आप भी एक अच्छी लाइफ जीते नज़र आ रहे हो. एक आपका सुंदर घर भी नज़र आ रहा है, सुंदर घर और अच्छा इवन मिनिमलिस्टिक वे और अप्रोच टूवर्ड्स होम आपकी है. बहुत सारी चीज़ें नहीं घर पर रखना चाहते, मिनिमलिस्टिक अप्रोच है आपकी घर को लेकर भी. ऑल दैट डेकोरेशन ऑफ होम बहुत मिनिमलिस्टिक. एंड yeah, you have lot of money in future as well, like you have lot of money. वो आप हर चीज़ खरीद पाओगे जो आप चाहते हो खरीदना, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन. एंड येस, द प्लेस यू आर राइट नाउ लिविंग इन, आप उस जगह पर नहीं रहोगे. आप अपने जहाँ पर भी आप अभी रहते हो वहाँ से आप बहुत दूर जाकर रहोगे. जो आपका होमलैंड है ना, वहाँ से आप कहीं दूर जाकर रहोगे. या फिर जब आप ये रीडिंग सुनते हो देखते हो तब भी, जब आप जहाँ पर भी आप ये रीडिंग देख रहे हो सुन रहे हो, वो जगह को आप छोड़ के कहीं और ही सेटल डाउन हो गए, कहीं और ही शिफ्ट हो गए. आप काफ़ी आपकी लाइफ, यू आर लाइक अ वैगबॉन्ड एज वेल. फाइल नंबर 2, आप एक जगह पर ज़्यादा देर नहीं रहोगे. यू कैन हैव जुपिटर मून कंजंक्शन. जुपिटर मून कंजंक्शन ऑल्सो शोज कि भाई यू आर गोना बी अ वैगबॉन्ड, यू आर गोना बी अ नोमैड. आप बहुत ट्रैवल करोगे. अगर फिफ्थ लॉर्ड या फिर फिफ्थ लॉर्ड इज इन द 9th हाउस, या 9th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस, 4th लॉर्ड इज इन द 9th हाउस, 4th लॉर्ड इज इन द 3rd हाउस, 4th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस. ये प्लेसमेंट यही शो करते हैं दैट यू आर नॉट गोना लिव इन योर होमलैंड. अगेन 7th लॉर्ड इन द 9th हाउस, 7th lord in the 6th house, 7th lord in the 12th house, 7th lord in the 3rd house. यही शो करते हैं that after marriage you are not going to live in your homeland, you are going to live far away from your homeland. तो ये चीज़ है. इवन राहु केतु प्लेसमेंट आपके चार्ट में 4th and एक्सेस में होंगी. 4th 10th हाउस में जो है राहु केतु प्लेस्ड होंगे. इट अगेन शोज दैट यू विल नॉट लिव इन योर होमलैंड, यू विल शिफ्ट. And many of you will have higher education. Many of you can have master's degree or PhD. या फिर आप बहुत ज़्यादा विजडम आपके अंदर बहुत ज़्यादा है. देन वी हैव कंप्लीशन. सो अगेन यू विल फील दैट इन द नियर फ्यूचर यू विल कंप्लीट समथिंग. मे बी आप कोई अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो. बहुत नियर फ्यूचर में विद इन 6 months और विद इन एन ईयर और सो यू आर कंप्लीटिंग समथिंग मेजर इन योर लाइफ. यू आर कंप्लीटिंग समथिंग, यू आर नियर टू कंप्लीशन नाउ. इट ऑल्सो शोज कि जो आप अभी काम करो करते रहो, क्योंकि वो जल्दी ही कंप्लीट होने वाला है. तो काम करते रहो एंड उस कंप्लीशन के बाद आपको बड़ी सेटिस्फैक्शन होगी. एंड विद दिस कंप्लीशन कार्ड आई ऑल्सो फील अगर आपको कुछ मिसिंग लग रहा था अपनी लाइफ में, तो सडनली यू विल रियलाइज कि वो क्या चीज़ मिसिंग थी और आप उस मिसिंग चीज़ को जो ढूंढ लोगे और उसको अपनी लाइफ में ऐड कर लोगे. अगर कोई चीज़ आप भूल गए थे, लाइक यू वर लाइक आई फॉरगॉट समथिंग, ओ माय गॉड हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, कैसे मैं भूल सकती हूँ, क्या चीज़ मैं भूल गई, मुझे लग रहा है मैं कोई चीज़ भूल रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्या वो चीज़ है. तो वो चीज़ भी आपको जल्दी जो है याद आने वाली है. That can be seen here. Something more. Okay, we have rebirth. All right. So you are someone जो ट्रांसफॉर्म बहुत ज़्यादा करेगा अपनी लाइफ में. सिर्फ एक बार डेथ एंड रीबर्थ नहीं होगी, एक बार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा आपकी लाइफ में. कई बार आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म करोगे, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, करियर वाइज यू विल ट्रांसफॉर्म. मेनी ऑफ यू कैन चेंज योर करियर्स आफ्टर द एज ऑफ 30, क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 30 होता ही यही है कि सैटर्न जो है वो सैटर्न टेक्स 30 years टू कंप्लीट द 12 zodiac signs. ऑलराइट, आफ्टर 30 वो फिर से जो है नई शुरुआत करता है सैटर्न. जैसे फॉर एग्जाम्पल योर सैटर्न इज प्लेस इन द साइन ऑफ एरीज. ऑलराइट, तो जो है 30 years के जब आप हो जाते हो तो सैटर्न अब एरीज जैसा बिहेव नहीं करेगा. सैटर्न इज गोना बिहेव लाइक इट्स इन द साइन ऑफ टॉरस. और जिन प्लैनेट्स के साथ फिर सैटर्न कॉम्बिनेशन बनाएगा उन प्लैनेट्स के रिगार्डिंग उस पर्सन का करियर होगा. इस वजह से मेनी टाइम्स एट द एज ऑफ 30 अ पर्सन चेंजेस देयर करियर.
होता है, बिल्कुल ही स्ट्रीम बदल सकता है वो पर्सन अपने करियर की. सो दिस हैपन्स क्योंकि सैटर्न है करियर. सैटर्न जिन प्लैनेट्स के साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा उस प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग वो पर्सन का काम होगा, उन प्लैनेट्स जैसा उस पर्सन का काम होगा, उन प्लैनेट्स के थ्रू उस पर्सन को मनी आएगा. तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में करियर भी चेंज करते हुए नजर आ रहे हो. एंड मेनी ऑफ यू आई फील कैन चेंज योर बॉडी. many of you can go through plastic surgery या फिर अगर आप थोड़े ओवरवेट थे in your teenage young age, right? So in your 20s you start to go to gym and you lose weight and you have this complete glow up now, you have transformed your body, right? तो ऐसा भी यहाँ पर आपकी लाइफ में चेंज आएगा. All right, so something more. Pile number 2, what is written in pile number 2's destiny? Okay, so we have the camel boy. It says small steps asking for help. यहाँ पर भी we have the camel. Okay, I also feel many of you can, like can be from Rajasthan or can go to Dubai in life, can settle down there. I don't know like why I'm saying this, but many of you can literally be watching this reading in Dubai, or many of you can visit Dubai, many of you can literally settle down there, many of you can be from Rajasthan, many of you can be very much into animals. मतलब जैसे बच्चों को कई बार शौक होता है ना कि एनिमल्स के बारे में जाना. यू कुड हैव बीन दैट चाइल्ड जिसको एनिमल्स का बड़ा शौक था, जू में जाकर देखना, ऐसे छोटे छोटे वो एनिमल्स वाले होते थे ना, लाइक कि ये कैट है, ये डॉग है, ये टाइगर है, ये लायन है, ऐसे पहले आते थे टॉयज़. तो वो आपके पास काफ़ी सारे हो सकते हैं. आपके पास जिराफ एज अ सॉफ्ट टॉय, आपका टेडी हो सकता है, लाइक दैट. लाइक यू मैनी ऑफ यू कैन बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू एनिमल्स. एंड ऑल्सो विद द कैमल बॉय फील दैट many people will ask from you. Like many people can come to you and would want some advice from you. Many people can come to you and want some help from you. आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल इंडिविजुअल, तो आप बहुत अच्छे दिल के, साफ दिल के पर्सन तो हुई, और दूसरे लोग आपसे मदद मांग सकते हैं और उनको आप जेन्युइनली हेल्प भी करना चाहो. यूर अ नाइस ह्यूमन बीइंग, यूर अ गुड ह्यूमन बीइंग. और स्मॉल स्टेप्स की जहाँ बात है, आई फील दैट यू आर ए पर्सन हु विल नॉट गेट द वन स्टेप सक्सेस कि भाई एक ही कदम में जो है यू गॉट एवरीथिंग, यू वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस. नहीं, आपको वन स्टेप सक्सेस नहीं है, या फिर यू हैव टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, यू हैव टू वर्क फॉर ईयर्स, और धीरे धीरे आप अपना वेल्थ ग्रो करते हो, धीरे धीरे आप वो सक्सेस अपना बिल्ड करते हो. तो वन स्टेप सक्सेस नहीं है, दैट कैन बी सीन. मेनी ऑफ यू विल लर्न म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट इन लाइफ. यहाँ पर भी दिस पर्सन ये पर्सन मुरली बजा रहा है, यहाँ पर भी फ्लूट है. सो वही बात है, many of you can learn some music instrument in your life. Many of you can have some music instrument at your place. You can have a prominent Sravan and Dhanishta nakshatra in your chart, Rohini nakshatra in your chart. आपका sun moon rising आत्मा कारका can be placed in the sign of Capricorn, Aquarius या फिर Taurus. Alright, क्योंकि रोहिणी जो है, रोहिणी is about the snake. जैसे बैक इन द डेज देयर वर स्नेक चार्मर्स, तो जो स्नेक चार्मर्स होते थे वो बीन बजाते थे और सांप उसके उस आवाज़ सुन के नाचता था. तो रोहिणी पर्सन रियली गेट इनटू अ डिफरेंट जोन ओनली, इन अ डिफरेंट मोड ओनली व्हेन दे लिसन म्यूजिक. कई लोग कहते हैं कि हमारा तो म्यूजिक सुन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, वेयर एज अ रोहिणी पर्सन और मैनी ऑफ यू फाइल नंबर 2 कैन फील कि भाई हम तो म्यूजिक सुनते हैं तो हम तो गुम ही हो जाते हैं उसके अंदर. Like this will happen. Sravan and Dhanishta are about music. Dhanishta specifically is about music instrument, being a musician. Sravan ज़्यादातर singing के बारे में, खैर वो भी music instrument show करता है, but mainly singing. तो आपके चार्ट में ये साइंस, ये नक्षत्र प्रोमिनेंट होंगे, मतलब टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये साइंस आपके चार्ट में प्रोमिनेंट होंगे. सन मून राइजिंग आत्मा कार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट कैन बी प्लेस इन दी साइंस एंड नक्षत्रस. रोहिणी आता है टॉरस में वैसे वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, वी हैव द नक्षत्र ऑफ रोहिणी, वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा. तो इन नक्षत्रास में प्लैनेट्स प्लेस हो सकते हैं. फिर जैसे कैप्रिकॉर्न में भी है उत्तराषाढ़ा, वी हैव श्रावण, वी हैव धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में,
फिर उसके बाद एक्वेरियस में जो है शतभिषाक और पूर्वा भाद्रपद आता है. पूर्वा भाद्रपद ऑल्सो शोज PhDs और मास्टर्स डिग्री, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद ऑल्सो डाइव्स डीप इनटू something, all right, and they will only come out when they get whole information about that thing. तो ये चीज़ है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर क्या गाइडेंस है अभी के लिए, अभी के लिए पाइल नंबर 2 के लिए अभी के लिए क्या गाइडेंस है, या कुछ इन्फॉर्मेशन. So we have wandering path, we have enjoy the journey, it says enjoy the journey. Pile number 2, आप अपनी जर्नी को enjoy करो, आप अपनी लाइफ की जर्नी को enjoy करो. enjoyment ज़रूर होना चाहिए, happiness is the oxygen of life. तो जब हम enjoy करते हैं तो खुशी ऑटोमेटिक आती है, राइट. तो अपनी लाइफ में, जैसे आप करियर में बहुत बिजी हो, आप अपने एजुकेशन में बहुत बिजी हो, थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालो जहाँ पर आप वो काम करो जो चीज़ आपको खुशी देती है. अगर आपको लगता है जो चीज़ मुझे खुशी देती है वो अनहेल्दी है, नहीं करनी चाहिए, तो उसका अल्टरनेटिव ढूंढो, बट वो चीज़ ज़रूर करो जो आपको खुशी देती है. इन्जॉय द जर्नी ऑफ लाइफ, ऑल राइट. वॉन्डरिंग पाथ भी है जो कि ये शो कर रहा है कि डोंट लाइक बी सो स्पॉन्टेनियस. ये बात हम पहले भी कर चुके हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स में, कि स्पॉन्टेनियस नहीं हो, आप प्लान करो, आप स्ट्रैटेजाइज करो. जब आप प्लान करते हो, स्ट्रैटेजाइज करते हो, आप ज़्यादा सक्सेस पाओगे अपनी लाइफ में और ज़्यादा जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाओगे. बट जब आप प्लानिंग के साथ नहीं चलते हो तो प्रॉब्लम्स में भी फंस सकते हो. इट्स मच बेटर यू प्लान थिंग्स आउट, you should have a plan. You should not be spontaneous. And even Pisces sign prominent हो सकता है पाइल नंबर 2 आपके चार्ट में, क्योंकि Pisces स्पेशली रेवती नक्षत्र प्लान करके ज़रूर चलना चाहिए, ज़रूर. क्योंकि Pisces तो वैसे ही बड़ा कंफ्यूजिंग साइन है. इवन तो वीनस एक्सॉल्टेड फील करता है Pisces में, बट इवन वीनस गेट वेरी कन्फ्यूज्ड इन Pisces. क्योंकि वीनस जैसे वीनस मैरिज को, लव रिलेशनशिप, रोमांस मैरिज को शो करता है. जिसका भी वीनस एक्सॉल्टेड है ना, आप ये मत सोचो कि अरे बहुत बढ़िया है, इसकी तो मैरिज बहुत अच्छी रहेगी. रह सकती है अच्छी, नो डाउट, पर वो पर्सन बहुत कंफ्यूज होगा अपने मैरिज के लिए. जब वो मैरिज के लिए लोग ढूंढेगा तो परफेक्ट लोग ढूंढना चाहेगा, परफेक्ट स्पाउस अपने लिए ढूंढना चाहेगा, परफेक्ट फैमिली अपने लिए ढूंढना चाहेगा, और वो परफेक्शन ही चाहेगा. और वो बहुत कंफ्यूज रहेगा कि मुझे इस पर्सन से मैरिज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अभी मैरिज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा उसको रहेगा. इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग साइन. कोई भी प्लैनेट आके Pisces में कंफ्यूज हो जाते हैं. इस वजह से Pisces इंडिविजुअल को प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए इतना. सो यू कैन इवन हैव अ प्रोमिनेंट Pisces इन योर चार्ट पाइल नंबर 2. ऑलराइट, सो ये यहाँ पर गाइडेंस है. इवन जैसे यहाँ पर डायरेक्शन वाला है, आई फॉरगॉट क्या कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को जिससे हम डायरेक्शन, कंपस, यस, यहाँ पर भी कंपस है, यहाँ पर भी कंपस है. मैनी ऑफ यू विल अगेन, इट शोज के यू गाइज विल ट्रैवल अ लॉट. यू गाइज आर गोना बी द वैगाबॉन्ड हियर एज वेल. ये फॉक्सिक वैगाबॉन्ड है, बहुत ट्रैवल करता है, एक तरह से नोमैड है. Like you are also going to be someone who's going to travel a lot in life due to career, due to education, due to even marriage. अब अपने स्पाउस के साथ बहुत ट्रैवल करोगे अपनी लाइफ में, बहुत ट्रैवल, बहुत जगह घूमने फिरने जाओगे. So that can be seen. This is something which is written in your destiny, pile number 3. So do let me know, pile number 2. What do you feel about your reading? How it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically? जो मैंने जैसे Pisces साइन में भी है उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, रेवती, तो Pisces साइन हो गया, एक्वेरियस हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, टॉरस हो गया. ये साइंस जो है ये प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं. सन मून राइजिंग आत्माकार का प्लान होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लैनेट जो है इन साइंस, इन नक्षत्रास में प्लेस होगा इन द मेन बर्थ होरोस्कोप, या फिर नवांशा चार्ट में, या फिर D12 चार्ट में. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू एस्ट्रोलॉजिकली, एंड ऑल्सो write angel blessing in the comment section below, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundali reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading, pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the strength card here. Let's get started with your reading. So मेन टेरो से शुरू करने वाले हैं. Pile number 3. What is written in pile number 3's destiny?
What is destined to happen in pile number 3's life? Okay, we have the King of Pentacles. Okay, beautiful. I just want to say कि आप अपने वेरी नियर फ्यूचर में कोई चीज़ अचीव करने वाले हो, और ये अचीवमेंट बहुत ईजी तो नहीं है, पर जैसे किंग ऑफ पेंटिकल्स यही शो करता है, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लो। ये गाइडेंस भी है, अगर इस तरीके से काम नहीं हो सकता तो दूसरा तरीका अपनाओ, हर चीज़ अपनाओ उस चीज़ को पाने के लिए। सो यू आर अचीविंग समथिंग इन द वेरी नियर फ्यूचर, ये तो दिख रहा है, समथिंग मेजर मे बी इन योर करियर एंड मेनली इन योर करियर। वैसे ये इन्फॉर्मेशन है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी करियर की, मनी की, रिसोर्सेज की एनर्जी है। देन वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स। यस, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी यही शो करता है कि संघर्ष करना, एक तरह से पावर ऑफ रेजिलियंस शो करना कि चाहे जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, मैं टूटने वाली नहीं हूँ, मैं इस रास्ते से हटने वाली नहीं हूँ, और चाहे कुछ हो जाए, भगवान भी धरती पर आ जाए, मैं तब भी इसी रास्ते पर हूँ और मैं यही करना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू गो विद द फ्लो, आई वांट टू गो अगेंस्ट द फ्लो, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम गोना फाइंड माई ओन फ्लो, दैट्स हाउ आई एम गोना फाइंड माई ओन पाथ, माई ओन पर्सनल पाथ। देन वी हैव द 7 ऑफ पेनिकल्स। 7 ऑफ पेनिकल्स यही शो कर रहा है कि आपने बहुत एफर्ट करा है किसी चीज़ के लिए और अब बस आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो। इस कार्ड को मैं एक बार साइड पर ही रख देती हूँ। देन वी हैव द 2 ऑफ पेनिकल्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, एंड ऑफ द डेक में वी हैव द पेज ऑफ पेनिकल्स। ओके, पाइल नंबर 3, आप अपनी लाइफ में यू आर डेस्टाइन्ड टू टेक सम हायर एजुकेशन and you are also destined to go through, okay, this reading can be a little negative as well because you are also destined to go through multiple breakups in your life which you could have already gone through. I mean, अगर आप 28 से कम एज के हो, definitely you would have gone through, or wait, yeah, if you are below 28 you could have gone through already many breakups in life and breaks in friendship and yeah, जैसे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद ही आता है ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक को शो करता है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स हीलिंग को शो करता है, उस हार्ट ब्रेक से हील हो जाना, एंड आप हील भी हो जाओगे। एंड यू आर समवन, एज यू ग्रो एंड मैच्योर यू विल स्टार्ट टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्लीप। हो सकता है अर्ली इन लाइफ आप स्लीप को इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देते थे, यू वुड हैव रिजेक्टेड टेकिंग अ नैप, यू वुड हैव रिजेक्टेड स्लीप, क्योंकि यू फेल्ट कि अरे सोने से तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इससे अच्छा तो मैं कुछ खेल ही लूँ, इससे अच्छा मैं कुछ कर ही लूँ। बट दैट अगेन, दैट एज यू ग्रो एंड मैच्योर यू आर गोइंग टू बी लाइक नहीं मैं पहले सो जाती हूँ उसके बाद काम कर लेंगे। सो लाइक देन यू स्टार्ट टू गिव मोर इम्पॉर्टेंस टू स्लीप एज यू ग्रो एंड मैच्योर। सो एंड फॉर यू वुड हैव सीन द ड्राई डेज इन लाइफ, ड्राई डेज इन द सेंस कि भाई ना मज़ा है, बिल्कुल ज़िंदगी नीरस हो गई है, कोई बैलेंस नहीं है। मनी की बात करें, फाइनेंसेस की बात करें, वो ठीक नहीं चल रहे हैं, हमने जो एफर्ट करे उसका रिजल्ट कब मिलेगा वो पता नहीं है, और जो रिस्पेक्ट रिगार्ड हमें मिलना चाहिए, जो हमें रिकग्निशन मिलना चाहिए अपने वर्क प्लेस पर, वो कोई और ले जाता है। मतलब ये चीज़ें जो है डेफिनेटली नज़र आ रही है। अगेन जो टेरो होता है वो हमारी करंट एनर्जीज पर बेस्ड है, तो करंटली यू मे थिंक अ लॉट अबाउट दीज थिंग्स जो मैंने अभी कही। एंड यू नो व्हाट, फ्यूचर ऐसा नहीं है। फ्यूचर में व्हाट आई सी इज कि आपके पास सीट ऑफ पावर ज़रूर है, यू आर द बॉस, यू आर ऑन सम मैनेजर काइंड ऑफ पोजिशन और मे बी अ CEO काइंड ऑफ पोजिशन, और बहुत संघर्ष करा है आपने इस पोजिशन तक पहुंचने के लिए। पेज ऑफ पेनिकल्स ही किंग ऑफ पेनिकल्स बनता है। पेज ऑफ पेनिकल्स एक यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट को शो करता है, एक लर्निंग स्टेज वाले पर्सन को शो करता है, मैं हर चीज़ अभी लर्न करूँ। इंटर्नशिप को शो करता है, जो इंटर्न्स होते हैं, जो
सीख रहे हैं अभी काम, मतलब आप भी सीखोगे अपनी लाइफ में काम, आप भी हायर एजुकेशन लोगे और आप भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस लोगे काम का. मतलब जो हमारी फर्स्ट जॉब होती है, इट्स मेनली वी आर लर्निंग थिंग्स दैट हाउ रियली थिंग्स वर्क. एक होता है बुकिश इंफॉर्मेशन, एक होता है प्रैक्टिकल हम ले रहे हैं अभी, कैसे हम क्लाइंट से डील करें, कैसे काम करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं कोई चीज़, ऑल दैट यू नो, लाइक यू विल गेट टू नो एवरीथिंग. और हो सकता है उस जब आप वो सारी चीज़ें सीख रहे हो तो आपको ह्यूमिलिएशन से भी डील करना पड़े. और बट यू नो व्हाट, लाइक विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इट डज शो कि आप अपने काम में परफेक्शनिस्ट हो गए, आपसे बेटर कोई और काम नहीं कर पाएगा. और जिस तरह से आप काम करते हो वैसे कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स. आपने हार्श टाइम पीरियड्स पर भी, टफ टाइम पीरियड्स पर भी अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ी, और वो यही चीज़ आपको पे ऑफ करेगी. आपकी जो ओरिजिनलिटी है ना, वो कोई और, मतलब जो आप काम करते हो, जिस तरह से आप काम करते हो वो कोई और नहीं कर सकता. इस वजह से आपकी वैल्यू होगी मार्केट में, इस वजह से आपकी वैल्यू होगी लाइफ में, सोसाइटी में. और ऐसा भी होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, स्पेशली फादर जो है, even mother as well, but specifically father, may be very against your profession, very against your career, because वो career बहुत unorthodox हो सकता है, unconventional हो सकता है nature में. ये चीज़ है. 7 ऑफ पेनिकल्स ये है कि आपको, आपने काम कर दिया, अब उसका रिजल्ट कब आएगा, उस हार्ड वर्क का रिजल्ट कब आएगा, आपको बहुत वेट करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल. आपका रिजल्ट देरी से आता है हमेशा. इट कैन इवन हैपन फाइल नंबर 3 दैट यू कैन बी द लास्ट वन इन द क्यू. आपका मून जो है या फिर सन जो है, आत्मा कारका जो है, वो भरणी नक्षत्र में हो सकता है इन द मेन बोर्ड हॉरोस्कोप या इन द D12 चार्ट. और इस वजह से यू कैन बी द लास्ट वन इन द क्यू. एक लाइन में आप लास्ट हो सकते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए या रिजल्ट लेने के लिए. यू कैन बी द लास्ट वन. बट हाँ, पाइल नंबर 3 डज शो आप, यू कैन बी द लास्ट वन टू गेट द रिजल्ट, टू गेट द फ्रूट. एंड 2 ऑफ पेनिकल्स यही शो करता है, अर्ली इन लाइफ जगल स्ट्रगल है फाइनेंशियली, अर्ली इन लाइफ जगल स्ट्रगल है टाइम मैनेजमेंट में भी. मतलब आप अपने टाइम को भी ठीक से मैनेज नहीं कर पाते अर्ली इन लाइफ. बट एज यू ग्रो मेच्योर यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम रियली वेल. एज यू गेट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ यू विल बी एबल टू मैनेज योर टाइम एंड मनी रियली वेल. बट धीरे धीरे ही जो है ये चीज़ें होगी, क्विकली नहीं होगी. धीरे धीरे ही जो है आप टाइम मैनेज कर पाओगे, आप अपना मनी मैनेज कर पाओगे. धीरे धीरे वो आप उस पोजीशन तक पहुंचोगे. एक होता है डायरेक्ट जो है, हम मैनेजर बन गए, हम डायरेक्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट बन गए. एक होता है कि छोटी पोस्ट से फिर धीरे धीरे उस हायर पोस्ट तक जाना. तो आप छोटी पोस्ट से धीरे धीरे हायर पोस्ट तक ये वाला पाथ पिक करते हुए नज़र आ रहे हो, ऐसा पाथ लेते हुए नज़र आ रहे हो धीरे 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 धीरे. सो दैट कैन बी सीन हियर. एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो कर रहा है, जब आप जल्दबाजी करते हो ना कि 9 बज गए हैं और मुझे पहुंचना है, लाइक इट्स ऑलरेडी 9 AM एंड यू हैव टू रीच, यू हैव टू रिपोर्ट एट 9 AM, और 9 AM घर पर ही हो गया आपके. ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है. यू कैन गेट रियली लेट, लाइक किसी जगह पहुंचना है तो यू कैन बी द लास्ट वन जो पहुंचे, यू कैन बी द लास्ट वन. लेट पहुंचना, कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट आप ढंग से नहीं करते अर्ली इन लाइफ. बट धीरे धीरे यू स्टार्ट टू बिकम बेटर इन टाइम मैनेजमेंट, यू स्टार्ट टू बिकम बेटर इन लाइफ. और जब आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है तो आपकी स्लीप भी अच्छी हो जाएगी, आप रेस्ट अच्छा कर पाओगे. आपकी जो स्लीप होगी वो आपको वेल रेस्टेड महसूस कराएगी. कई बार ऐसा होता है सोकर भी ऐसा लगता है कि मैंने तो 10 पत्थर अभी अभी तोड़े और मैं अभी थक गई हूँ. लाइक दिस हैपन्स. इसका मतलब यही है कि आपकी स्लीप की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है. और इस वजह से अच्छी नहीं है क्योंकि जो थॉट्स हैं वो नेगेटिव हैं, या वो वेस्ट थॉट्स बहुत चल रहे हैं. आपका माइंड बहुत क्विकली वर्क करता है. पाइल 3 यू कैन हैव अगेन मार्स एंड मून कंजंक्शन, या फिर मार्स इज एस्पेक्टिंग योर मून. मार्स एंड मून कैन बी इन म्यूचुअल एस्पेक्ट इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर नवांश या फिर D12 चार्ट में. आपका स्पीड ऑफ थॉट बहुत ज़्यादा है. मार्स जेट इंजन है, मून मन है, तो मन पर एक जेट इंजन लगा हुआ है. स्पीड ऑफ थॉट बहुत क्विक है. आपको गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी होता है. मे बी आप दिखाते नहीं है वो अपना गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, आप वो पी जाते हो, बट वो है तो ज़रूर आपके अंदर. काफ़ी अग्रेशन एंड वो गुस्सा, एंगर वो है तो ज़रूर. समथिंग मोर इफ वी कैन गेट टू नो
अबाउट पाइल नंबर 2. क्या लिखा है पाइल नंबर 2 की डेस्टिनी में? व्हाट इज रिटन इन पाइल नंबर 2's डेस्टिनी? Okay, so we have exhaustion. So yeah, you will get exhausted emotionally very much quickly. मतलब जो आपका इमोशनल स्टैमिना है ना पाइल 3, वो इतना भी कोई खास अच्छा नहीं है. यू डू गेट इमोशनली एग्जॉस्टेड क्विकली इफ समवन सेड समथिंग टू यू, एंड या फिर कोई भी सिचुएशन है, तो यू डू गेट इमोशनली ड्रेन्ड क्विकली. आपकी इमोशनल इवन जब आप बहुत सारे लोगों के बीच में हो तो आपकी जो सोशल बैटरी है वो लो हो जाती है बहुत जल्दी. यू आर अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोवर्टेड इंडिविजुअल. ये चीज़ें हैं. और इनफैक्ट जब आप ज़्यादा देर तक बात कर लेते हो तो आपका मुंह लाल होना शुरू हो जाए, कान लाल होने शुरू हो जाए, आप गर्म होना शुरू हो जाओ ज़्यादा ही. जैसे कई बार हम फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर ले तो फ़ोन नहीं गर्म होने लग जाता, लैपटॉप का और आईपैड नहीं गर्म होने लग जाता. उसी तरह आप भी खुद आपकी बॉडी गर्म होने लग जाए. आई यूज्ड टू फील द सेम थिंग, लाइक व्हेन आई वाज इन स्कूल. आई यूज्ड टू फील द सेम थिंग, एंड इवन इन कॉलेज आई यूज्ड टू फील द सेम थिंग कि मैं जब ज़्यादा लोगों के बीच में 6 घंटे 5 घंटे रह लेती थी तो my body used to get heated up and it used to get red. My face used to get red. My ears used to get red. So these things happen. But as you grow, as you like जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो और मिड 20s में आ जाते हो या 30s में एंटर हो जाते हो, तो वो काम डाउन होने लग जाता है. आप मेंटली जो ज़्यादा प्रिपेयर्ड हो जाते हो या फिर आदत हो जाती है, व्हाटएवर इट इज़, आप थोड़ा बेटर हो जाते हो. जैसे बच्चे को पता नहीं होता कि मैं ये चीज़ खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा, हालांकि वो बीमार उसी चीज़ को खा के हुआ था 10 दिन पहले, पर उसे याद ही नहीं रहता है, समझ ही नहीं आती है. पर बड़े होके वो गलतियां करना कम कर देता है. करता तो फिर भी है क्योंकि इंसान तो गलतियों का पुतला है, मैंने डायलॉग सुना है, बट कम करता है फिर वो गलतियाँ ऐसी. तो अगेन दिस थिंग विल हैपन विद यू कि आपकी सोशल बैटरी जो बेटर होने लग जाएगी एज द टाइम प्रोग्रेसेस. आप ज़्यादा लोगों के बीच में रह पाओगे, आप उनसे बात भी कर पाओगे, आप इतना इमोशनली एग्जॉस्ट नहीं होगे जैसे आप पहले हो जाते थे. जो आपको कमी कमज़ोरी अपने अंदर लगती है ना अभी या पहले लगती थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. उसका कोई सोल्यूशन हो जाता है, आपको अपने आप को हैंडल करना आ जाता है. तो ये चीज़ें हैं. तो इमोशनली यू विल नॉट गेट एग्जॉस्टेड. इन इवन अगर आप फिजिकली एग्जॉस्टेड महसूस करते हो थोड़ा सा काम करके, तो फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा. फ्यूचर में आपका स्टैमिना, फिजिकल स्टैमिना भी इंक्रीज होगा. कई बार हम देखते हैं ना अपनी मदर को, अपने फादर को, वो कितना मतलब काम करते हैं और उसके बाद भी वो काम करते ही चले जाता है, करते ही चले जाता है. और हम सोचते हैं कि हमारा स्टैमिना भी इन जैसा बनेगा कभी. हम कई बार सोचते हैं इस बारे में. और बट यू नो व्हाट, विद टाइम हो जाता है, अपने आप हो जाता है. जब अगर आप अपने पास्ट को देखोगे ना, तो पास्ट से तो फिर भी ज़्यादा बेटर आपका स्टैमिना, इमोशनल स्टैमिना बनना शुरू हो जाएगा. एंड इवन लाइक देयर आर सो मैनी इंस्टाग्राम पर रील्स नहीं होती कि जो फर्स्ट ईयर है मैरिज का, किसी ने कुछ कह दिया तो रोना निकल गया, किसी ने कुछ कह दिया तो उदास हो गए. आफ्टर 1 year ऑफ मैरिज, आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज, थिंग्स बिकम्स बेटर. अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तब भी परवाह मारनी छोड़ देते हैं हम. एक ये कल ही मैंने रील देखी थी, तो यस ये एक एग्जाम्पल है. ये ऐसा होगा कि धीरे धीरे यू डोंट गिव सो मच ऑफ इम्पॉर्टेंस टू नेगेटिव थिंग्स, ऑल राइट. और जब आप वो इम्पॉर्टेंस देनी छोड़ देते हो, आप अपनी इमोशनल एनर्जी बचा लेते हो, अपनी फिजिकल एनर्जी बचा लेते हो, अपनी मेंटल एनर्जी बचा लेते हो, और आपको वो एनर्जी किसी और अच्छी चीज़ पे लगा देते हो. कंट्रोल आ जाता है खुद पर. देन वी हैव द postponement. All right, you are someone who can postpone many things. कि कल कर लेंगे, ये परसों कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे. You can have Mars, Moon, Saturn conjunction. और I should say कि आपके चार्ट में मून को मार्स एस्पेक्ट कर रहा है और सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है. मून सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, फिर मून मार्स का कंजंक्शन हो सकता है और सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है. तो somehow moon is being aspected by, influenced by Saturn and Mars. अगर जैसे मून जो है वो लेट्स से 7th हाउस में और 6th हाउस में अगर मार्स है, 8th हाउस में अगर सैटर्न है, तब भी ये सिमिलर जो है इफेक्ट्स देगा, क्योंकि मून जो है बीच में पिस गया है.
तो लाइक ये सेम इफेक्ट देगा. मास्टर ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बनाता है जब भी मून इन्फ्लुएंस होता है मार्स या सैटर्न से, क्योंकि मून होता है मन, मन में होते हैं आइडियाज़. मार्स से एक्शन ओरिएंटेशन, एनर्जी टू डू समथिंग इन लाइफ, हमारी विल पावर. मार्स कहेगा चलो 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 ये काम करते हैं. उसी टाइम सैटर्न इज गोना नॉक एट योर डोर. सैटर्न लेजी भी है पर रिबेलियस भी है, लेजी भी है, लथार्जिक भी है, बट साथ में पंचुअल भी है. तो सैटर्न विल से नहीं अभी नहीं, हम बाद में कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी समय नहीं है, अभी टाइम नहीं है ये वाला सही, बिकॉज सैटर्न इज टाइम. तो ये मास्टर ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बनाता है, प्रोक्रेस्टिनेटर बनाता है एक पर्सन को ऐसा प्लेसमेंट. एंड यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट इन योर बर्थ चार्ट या फिर नवांश या फिर इन द D12 चार्ट. यू आर अ मास्टर ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन. सो बट अगेन जैसे थिंग्स विल स्टार्ट टू बिकम बेटर स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 36, क्योंकि आफ्टर एज ऑफ 36 सैटर्न गेट मैच्योर. 36 के बाद तो बहुत बेटर हो जाएगी सिचुएशन. वैसे 28 के बाद भी बेटर होना शुरू हो जाएगी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना शुरू कर जाएगी 28 के बाद, क्योंकि 28 के बाद मार्स मैच्योर हो जाता है. 32 के बाद और इम्प्रूव हो जाएगा, 36 के बाद तो और ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा. सो दैट्स देयर. यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन अबाउट pile number 3. What is written in pile number 3 is destiny. Okay, I see the fire prince. So it says optimism, aggression. वही है कि मून मार्स का कंजंक्शन हो सकता है या मार्स एस्पेक्ट कर रहा है मून को. एंड ऑप्टिमिज्म, एग्रेशन, अगेन मार्स कैन बी आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट रिप्रेजेंटिंग यू, या फिर मार्स इज कंजंक्ट योर आत्माकार का. That can happen, but with the fire prince it does show that you are gonna be like someone जो बहुत जब मुश्किलों से डील करेगा अपनी लाइफ में तो और ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता जाएगा, और ज़्यादा उसके अंदर लड़ने की कैपेसिटी बढ़ेगी. मतलब अगर किसी की लाइफ में संघर्ष ही नहीं है, अगर कोई इजीली जिसको हर चीज़ मिल रही है, कंफर्ट्स में वो बड़ा हो रहा है, कंफर्ट्स में वो चल रहा है, तो उसको थोड़ी ना ऑप्टिमिज्म, एग्रेसिव फॉरवर्ड मूवमेंट का पता होगा. उसके साथ तो हर चीज़ ईजिली आ रही है, उसको कहाँ पता होगा. Whereas you will deal with of course hardships, obstacle, competition, but they are gonna make you more stronger, and that इससे आपकी विल पावर और स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है. दूसरे लोग हार मान लेंगे पर आप नहीं हार मानते हो. आप कहोगे मैं तो करके रहूँगी ये चीज़ या करके रहूँगा ये चीज़, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, भगवान धरती पर आ जाए, मैं ये चीज़ को कंप्लीट करके रहूँगा. तो इस तरह की आपकी विल पावर बनती हुई नज़र आ रही है, इस तरह के आप पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हो जो क्विक फॉरवर्ड एग्रेसिव मूवमेंट करेगा और बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहेगा अपनी लाइफ में. बट येस, अर्ली इन लाइफ, बचपन में, टीनेज में आप छोटी छोटी चीज़ों से घबरा सकते हो, बट एज यू ग्रो एंड मैच्योर यू बिकम दिस फायरी ऑप्टिमिस्टिक person who is very motivated and can motivate the crowd as well. Last but not the least, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है या गाइडेंस है अभी के लिए. एक और चीज़, योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी वेरी फायरी डायनामिक. परफॉर्मेंस इन द सेंस कि अगर लेट्स से आप कोई स्पीच दे रहे हो, लेट्स से आप कोई चीज़ प्रेजेंट करो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, या अगेन कम्युनिकेशन है दूसरे लोगों के साथ, बड़ा ही एग्रेसिव, बहुत ही मोटिवेशनल रहने वाला है, बहुत ही मोटिवेशनल. इवन यू कैन हैव सन मार्स कंजंक्शन इन द असेंडेंट, या फिर सन मून मार्स कंजंक्शन इन द चंद्र लग्न इन द असेंडेंट, या सन मार्स कैन बी कंजंक्ट टुगेदर इन द असेंडेंट, जो कि यही शो करता है अगर असेंडेंट में सन मार्स प्लेस्ड है तो हाँ, इस पर्सन के चश्मे भी लगे होंगे, ये पर्सन सर्जरी ऑफ आई से भी डील करेगा, ये पर्सन की पेन इन आई साइट रहती है, हॉट हेडेडनेस है, स्पेशली अगर ये सन मार्स कंजंक्शन अगर ये फायरी साइंस या एयरी साइन, एयरीज फायर एयर साइंस में हो रहा है, जैसे एयरीज, लियो, सेजिटेरियस या फिर जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस साइन में ये असेंडेंट में कंजंक्ट है ये प्लैनेट्स, तो डेफिनेटली
गुस्सा बहुत ज़्यादा है, सर्जरी ऑफ आई है, आई इश्यूज़ रहेंगे. बट जब ये पर्सन परफॉर्म करता है, जब ये पर्सन मोटिवेट करने पर आता है दूसरों को, बात करता है दूसरों से, तो नेचुरली ऑटोमेटिकली द अदर पर्सन विल गेट मोटिवेटेड. एंड यू आर दिस इंडिविजुअल पाइल 3, irrespective of this planetary placement, you guys are the people who can really motivate the crowd, who can really help other people in their hard times, क्योंकि आपने अपने आप की मदद करी अपने हार्ड टाइम पर, अपने मुश्किल टाइम पर. आप खुद बहुत सारी ऑब्स्टिकल से अपनी लाइफ से डील करोगे कि आपके पास प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा जिससे दूसरे को लाइफ में रिलीफ मिलेगा, और आप मुश्किलों से घबराओगे नहीं as you grow and mature. Then we have the Voyage of the heart. It says love flows through you and to you. So I mean, like, this can be literally for right now. ऐसा हो सकता है कि पाइल नंबर 3 अभी या फिर इन द वेरी नियर फ्यूचर, अभी प्रेजेंट में या फिर वेरी नियर फ्यूचर में, यू मे मीट समवन एंड you have some, like romantic feelings for this person, you have a crush on them, and क्योंकि the love is flowing through you, तो आपकी तरफ भी वो लव आएगा. somehow ये person reciprocate कर सकता है feelings, जिसको आप पसंद करो इन द प्रेजेंट या फिर इन द फ्यूचर, वो पर्सन रेसिप्रिकेट करे फीलिंग्स, वो पर्सन भी आपको पसंद करना शुरू करे, वो पर्सन भी आपसे अट्रैक्टेड महसूस करे. तो आपके प्रेजेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन है या फिर नियर फ्यूचर के लिए ये इन्फॉर्मेशन है. Alright, so yeah, this was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know, pile number 3, how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Let me know, and also write angel blessing in the comment section below. And yeah, even I'll say पुनर्वासु नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, ये नक्षत्र प्रोमिनेंट है. जैसे श्रावण और धनिष्ठा जो है स्पोक्स पर्सन वाले नक्षत्र है, ये लोग बहुत अच्छे स्पीकर्स होते हैं. इवन उत्तर फाल्गुनी इंडिविजुअल, they can really motivate the crowd. उत्तर भाद्रपदा people can motivate the crowd. Even पुनर्वासु individual, great motivational speaker out there. So पुनर्वासु जैसे कैंसर में भी होता है, जेमिनी में भी होता है, उत्तर फाल्गुनी लियो में भी होता है, और वर्गो में भी स्पिल करता है. फिर श्रावण जो है वो कैप्रिकॉर्न में होता है, और धनिष्ठा भी कैप्रिकॉर्न में होता है, और धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में. तो ये साइंस, ये नक्षत्र जो है प्रोमिनेंट होंगे इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D9 चार्ट या फिर इन द D12 चार्ट. सो दिस इज समथिंग विच वी आर गेटिंग. डू लेट मी नो पाइल नंबर 3, what do you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. And एक और चीज़ है, I do feel tough love in life will happen. Tough love मतलब you have to fight for your love. You have to, मतलब आपको मनाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स को, देखो मुझे ये पसंद है, but maybe the person you like, the person you want to stay in life, मतलब जिस पर्सन से आप मैरिज करना चाहते हो वो पर्सन आपकी कास्ट, आपकी कम्युनिटी के ना हो, या फिर बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स, बहुत ही अनकन्वेंशनल नेचर में. इस वजह से आपको अपने पेरेंट्स को मनाना पड़ता है. वो अपने पेरेंट्स को मनाते हैं, उनके घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, क्योंकि आप दोनों मैरिज करना चाहते हो. सो टफ लव कैन बी सीन हेयर. ऑलराइट, सो या do write angel blessing in the comment section below, and like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you are interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelet sets over the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.